आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है। सैटेलाइट एनालिटिक्स। हमारा मकसद बहुत सीधा है, आपको इसके बारे में जानकारी देना ताकि आप जागरूक रहें, शांत रहें और सुरक्षित महसूस करें। ये बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार रहने के लिए हैं। ये जो बात आप देख रहे हैं, ये आज की दुनिया की एक बड़ी सच्चाई है। सैटेलाइट्स अब सिर्फ मौसम का हाल बताने या गूगल मैप्स पर रास्ता दिखाने के लिए नहीं है। नहीं, अब ये उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। असल में ये हमारे बर्ताव को समझने और यहाँ तक कि उसकी भविष्यवाणी करने का एक बहुत ताकतवर जरिया बन गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को कुछ आसान हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा काम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सैटेलाइट्स ऊपर से बहुत ही हाई क्वालिटी तस्वीरें लेते हैं। फिर आता है एआई का काम, जो इन तस्वीरों को जांचता है और उनमें से काम की जानकारी निकालता है। इसके बाद इस जानकारी को दूसरे तरह के डेटा के साथ मिला दिया जाता है और आखिर में इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल दुनिया भर में अलग-अलग कामों के लिए होता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज के सैटेलाइट्स इतने पावरफुल हैं कि वो स्पेस से 30 सेंटीमीटर तक की चीज को भी एकदम साफ देख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी मॉल की पार्किंग में खड़ी एक-एक कार को आसानी से गिन सकते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी का जो सबसे ताकतवर हिस्सा है, उसे कहते हैं डेटा फ्यूजन। अब ये क्या है? यहीं पर सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को हमारी डिजिटल दुनिया की दूसरी जानकारियों के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हमारे फ़ोन की लोकेशन या हम ऑनलाइन क्या खरीद रहे हैं। इन सबको मिलाकर हमारी एक बहुत ही डिटेल्ड प्रोफाइल तैयार की जाती है। तो ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं या कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज हो रहा है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है और अक्सर हमें इसकी खबर तक नहीं होती। एक उदाहरण लेते हैं रिटेल का। बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां क्या करती हैं? वो सैटेलाइट से किसी स्टोर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को गिनती हैं। क्यों? ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि उस स्टोर की सेल कैसी चल रही है, और ये जानकारी उन्हें कंपनी के ऑफिशियल रिजल्ट आने से भी पहले मिल जाती है। खेती में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट्स के जरिए फसलों की सेहत पर नजर रखी जाती है। इससे ये पता चल जाता है कि पैदावार कैसी होगी और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, मतलब खाने पीने की चीजों के दाम पर। ठीक इसी तरह बंदरगाहों पर कितने जहाज आ जा रहे हैं, इस पर भी नजर रखी जाती है। इससे किसी भी देश की आर्थिक हालत का अंदाजा लगाया जाता है, मतलब इकोनॉमी ऊपर जा रही है या नीचे। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे जरूरी और शायद सबसे चिंताजनक पहलू पर, हमारी प्राइवेसी। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें हमारी इजाजत शामिल नहीं है। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा होता है, जब आसमान से हमारी हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है, तो फिर हमारी पर्सनल प्राइवेसी का क्या होगा? ऑनलाइन ट्रैकिंग और सैटेलाइट से होने वाली निगरानी में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है। हम कुकीज़ को मना कर सकते हैं, सेटिंग्स बदल सकते हैं। लेकिन आसमान से जो निगरानी हो रही है, उसके लिए कोई ऑफ बटन नहीं है, ये हमेशा चालू रहती है। इस वजह से 4 बड़ी चिंताएं पैदा होती हैं। पहली, ऊपर से हम पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी, मार्केट में कुछ लोगों को दूसरों से पहले जानकारी मिल जाती है, जो ठीक नहीं है। तीसरी, हमारी सहमति के बिना ये सब हो रहा है। और चौथी, आम लोगों के डेटा का इस्तेमाल सैन्य मकसदों के लिए भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इस सिचुएशन में हम कर क्या सकते हैं? चलिए कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम थोड़ा कंट्रोल वापस पा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है जागरूकता। बस ये जानना कि ऐसा कुछ हो रहा है, यही खुद को सुरक्षित रखने की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को लेकर जागरूक रहें कि डेटा फ्यूजन जैसी चीजें होती हैं। दूसरा, अपने फ़ोन में ऐप्स की लोकेशन सेटिंग्स को हमेशा चेक करें और मैनेज करें। तीसरा, डेटा प्राइवेसी से जुड़े नियमों और कानूनों का समर्थन करें। और चौथा, डेटा को गुमनाम रखने वाली टेक्नोलॉजी की वकालत करें। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सैटेलाइट्स अब सिर्फ धरती का नक्शा नहीं बना रहे, वो इंसानी बर्ताव का नक्शा तैयार कर रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद इस टेक्नोलॉजी से डराना नहीं है, बल्कि इसके बारे में आपको जानकारी देना और सतर्क करना है। आज के समय में जागरूकता ही सुरक्षा है।
अगर हम सब सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इस जानकारी को समझने के लिए आपका धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।